अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अभी 2 दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के मामले खसूसी शहबाज गिल ने मरियम बीबी रहनुमा मुस्लिम लीग नून दुख्तर साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के बारे में एक बयान दाग दिया कि मरियम बीबी की खोखर पैलेस लाहौर में इंडिया के एक जासूस से उनकी मुलाकात हुई। उनके कहने का मकसद सिर्फ ये था कि मरियम बीबी वतन दुश्मन और गद्दार हैं, और इसके साथ आज की तमाम शह सुर्खियों में भी जो मेन लीड थी, सुपर लीड थी, वो यही थी कि मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और उनके तमाम अकाबरीन के ख़िलाफ़ और इवन आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ FIR गद्दारी के ज़मरे में दर्ज हो गई है। और शहबाज गिल का जो ये बयान था जो कल दिया, तो वो इस कदर लग़्व और बेसरोपा बयान देकर उसने अपनी सियासी नाबलूगत और ज़हनी पसमानदगी का सबूत दिया है। और वहीं मुझे इमरान खान साहब को भी दाद देने को उनको दिल करता है कि कैसे कैसे नाबखाय शख्सियात कोने खुदरों से ढूंढ कर अपने साथ नत्थी कर ली हैं। और जिस तरह कहते हैं कि कुछ लोग जो सवार है कागज़ के नाव पर, कुछ लोग जो सवार है कागज़ के नाव पर तोहमत तराशते हैं हवा के दबाव पर। बात को आगे बढ़ाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल तराश हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको बेहतर से बेहतर वीडियोस मिलती रहें। और आपको बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून ने फिर उस इल्ज़ाम का जो शहबाज गिल ने इल्ज़ाम आयद किया, उसका जवाब देते हुए कहा कि गद्दारी और हुब्बुल वतनी का खेल नहीं चलेगा। अगर आइन का नाम लेना बगावत है तो ये रोज़ ये अमल होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और सिंध के बाद पंजाब भी अब गद्दार हो गया। इस तरह के मुकदमे हमारे लिए मेडल्स हैं। दोस्तों, गद्दारी और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटने का सिलसिला अब दोबारा शुरू हो गया है। महसूस यूँ होता है आज भी हम 73 साल पहले वाली पोजीशन पे खड़े हैं जब आज़ादी की जंग लड़ने वालों को गद्दारी की असनाद फराख दिली से तकसीम किए जाते थे। चौधरी रहमतुल्लाह खालक तसव्वुर पाकिस्तान को गद्दार कहकर शहरियत से महरूम रखा। हुसैन शहीद सोहरावर्दी साबिक़ वज़ीर आज़म को गद्दार कहकर तज़लील की और बेशर्मी की। यहाँ कोई हद होती है कि मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को इंडियन एजेंट करार देकर मातूब किया गया क्योंकि वो एक नहीफ उम्र रसीदा खातून थी जो जनरल अयूब खां के अज़ाइम की तकमील की राह में डट गई। और वो आप इस इश्तिहार के अल्फाज पर गौर करें जो अब आपके सामने हैं और इसके तमाम वो जुमले पढ़ें, वो अल्फाज पढ़ें, तो क्या आपके दिल पर ये चोट नहीं पड़ती? देखिए दोस्तों, तारीख़ पाकिस्तान के औराक को पलटते जाएं और में हर सफ़े पर इब्नुल वक्त साहिबान बस्त कुशाद ने गद्दारी के इल्ज़ामात से किसको माफ़ रखा? मशरकी पाकिस्तान के अवाम की अददी बरतरी को अपने लिए ख़तरा तस्वर करते हुए पैरिटी बराबरी में बदल दिया। उनके कमाए गए फॉरेन एक्सचेंज से उन्हें महरूम रखा और जब वो इंतखाब जीत गए तो उन्हें हक़ हुकूमत से महरूम कर दिया गया। जब वहाँ से इक़्तिदार का मुतालबा हुआ तो घड़ा हुआ एक बयानिया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फिर सामने आया कि बंगाली गद्दार है। बंगाल को भी इसी इस्टेब्लिशमेंट ने नौ आबादियाती कॉलोनी समझते हुए हुकूमत करने के लिए यहीं से गासिब और बेहस अफराद वहाँ भिजवाए जाते रहे और गद्दार भी वही ठहराए जाते रहे। वहाँ बंगाली ही गद्दार ठहराए जाते रहे। कभी गफ्फार खां को तो कभी वली खां को गद्दार कहकर धत्कारा गया और जब ज़रूरत महसूस हुई तो एतजाज़ अहसन को गद्दार कहकर तज़लील की गई कि इसने सिखों की फ़हरिस्त इंडिया को देकर मुल्क से गद्दारी की है। इस तरह की सिलसिला तवील है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर गद्दारी का इल्ज़ाम आयद किया गया जिसने इस मुल्क को अक़वाम आलम में सर उठाने के चलने के काबिल किया। ये सिलसिला रुका नहीं, कहीं थमा नहीं। और दूसरी तरफ वो
जिस जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस मुल्क के शहरों और बेटियों को 3-3 लाख रुपए के एवज अमेरिकन CIA के हवाले किया, जनरल अयूब खां जिसने अपने 3 दरिया हिंदुस्तान को फ़रोख्त कर दिए, जनरल यहया और जनरल ज़ियाउल हक ने इस मुल्क के आइन की धज्जियाँ बखेरते हुए शहरियों के हकूक़ सलब कर लिए और आज़ादी हक के राय दही की हुर्मत की जद्दोजहद करने वालों की पीठों को कोड़ों से छलनी करके लहू लुहान किया, जिसके जनरल्स अरबपति नहीं बल्कि खरबपति हैं, जिन्होंने अपनी औलादों को इस मुल्क की दफा के लिए फ़ौज में भर्ती करना मुनासिब न समझा बल्कि अमेरिका या यूरोप में सेटल करवाया, और गद्दार यहाँ का वो तबका ठहराया जिनका जीना मरना अवाम के साथ है। जमहूरियत ने इस मुल्क में जड़ें नहीं पकड़ी, अवाम की सच्ची खरी क़यादत सामने ना आ सकी। उसकी वजह गद्दारी की असनाद तकसीम करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी कासालेसी के लिए एक ऐसा तबका तैयार किया जो उनके पुश्तबानी के फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा। पाकिस्तान की मुखलिस और मिडिल क्लास से पढ़ी लिखी और ईमानदार सियासी क़यादत को पनपने का मौका ही ना दिया गया, बल्कि सियासत की नर्सरी की अनखिली कोंपलों को अपनी भारी बूटों तले कुचल दिया। आज नवाज शरीफ वगैरह पर गद्दारी के इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं। कभी उन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी के एमा पर गद्दार कहा था, आज उनके साथ बैठा हुआ है। और जिनको नवाज शरीफ और दीगरान पर मुश्तमिल लोगों पर IGI बनाई गई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को सिक्योरिटी रिस्क करार देकर गद्दार कहा गया, वो भी आज इकट्ठे होकर जद्दोजहद कर रहे हैं। और कोई बात नहीं कि आने वाले दिनों में यही तहरीक इंसाफ की क़यादत भी दीगरान जमातों के साथ जमहूरियत और हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रही हो, जिन्हें आज गद्दार कहकर किसी के एजेंडे की तकमील वो लोग कर रहे हैं। याद रखा जाए, दूसरी तरफ हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि कोई भी ऐसा सियाबख्त नहीं कि जो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ हो, और उस फ़ौज के जिनकी दरख्शां तारीख़ चवंडा के महाज से लेकर सियाचिन की फलक पोस्त पहाड़ियों पर अपने खून से लिखी हुई हो, जिसके जवान और ऑफिसर से धरती पर कुर्बान होते रहे हों, कि मुखालफत का सोचना तो दरकिनार, इसका सोचना भी हम जुर्म समझते हैं, गुनाह समझते हैं। लेकिन कुछ ताले आज़माओं के मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए सियासतदान का ईंधन बन जाना अक्लमंदी नहीं बल्कि जमहूरियत की तौहीन है। ये शहबाज गिल जैसे लोग पैराशूटर्स हैं जिनकी जड़ें कहीं और हैं। जब कभी ऐसे बदतर सियासी हालात बने तो ये पहली फ़्लाइट लेकर अमेरिका लौट जाएंगे और ख़ान साहब और दीगरान को यहीं रहकर जद्दोजहद करनी होगी। और गद्दारी की असनाद तकसीम करने वालों की मज़म्मत करनी चाहिए, क्योंकि वोट की ताकत से मुल्क हासिल करने की तारीख़ जानने वाले बखूबी जानते हैं कि वोट की हुर्मत और इज़्ज़त क्या होती है। और इस बार दूसरे सूबों की सियासी क़यादत के साथ पंजाब की सबसे मकबूल सियासी क़यादत के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के टकसाल से गद्दारी की सनत लेने वाली वली खां की इस पेशगोई को सच साबित होता हुआ हमें महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में सियासी हकूक़ और जमहूरियत की जंग उस वक्त कामयाबी पर मुंतज होगी जब पाकिस्तान की सियासी क़यादत पर गद्दारी के इल्ज़ाम आयद होंगे और वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पूरी खुलूस नीयत से जद्दोजहद करेगी। दोस्तों, मुझे मंजरनामा तब्दील होता नज़र आ रहा है। आने वाले वक्त में बहुत जल्द आप देखेंगे कि सियासी मंजरनामा बदल जाएगा, और अगर कुछ ताले आज़माओं ने यहाँ मार्शल लॉ डिक्लेयर किया तो उस वक्त सूरत हाल कुछ और होगी, और मुझे ये लगता है कि ये बरसात अब लिपटने को है। बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल तलाश हक विद आमिर हाशमी को भी सब्सक्राइब करें और इसको लाइक के बटन को भी दबा दिया करें और अपने कमेंट्स भी दिया करें। अगर आप मुनासिब समझें तो इसको शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया।